बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन ख़त्म करने के बाद प्लेन का टॉपिक जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं हम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्लेन के बारे में बताया और इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमने ड्राइव की पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, जिसकी इक्वेशन इस तरह की थी कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हो और प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशोज दिए हों तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन की शक्ल कैसी होगी, इस तरह की होगी, z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अब ये देखें जरा, ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0, ये भी प्लेन की इक्वेशन है। हमने साबित करना है कि ये प्लेन की इक्वेशन है। ये साबित करने के लिए कि ये प्लेन की इक्वेशन है, मैं ये साबित कर दूंगा कि इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, यानी ये एक पॉइंट में से पास करता है और इसके जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशोस ए बी सी हैं। तो इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये स्टेटमेंट यूं भी लिखी जा सकती है, अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट ए प्लेन इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, कंसिडर ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने ले लिया। अब ये जो n वेक्टर है, n इज इक्वल टू ए बी सी, ये नॉन जीरो वेक्टर है, इज ए नॉन जीरो वेक्टर। भाई अगर ये नॉन जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी जो है ना, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर तीनों जीरो के बराबर आ जाते हैं, ए बी सी, अगर ये 0 0 0, तो ये तो फिर बन जाएगा नल वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसको कहते हैं हम, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अगर इनमें से कम एक एलिमेंट जो है वो जीरो के बराबर ना हो, बाकी दो बेशक जीरो के बराबर आ जाएं, इसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। इसी तरह जीरो बी क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर। 0 0 सी भी क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर। ए बी जीरो क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर, एंड सो ऑन। राइट, यानी जीरो वेक्टर से मुराद ये होता है कि इसकी सारी वैल्यू जीरो के बराबर है, नॉन जीरो से मुराद कि कम से कम इनमें से एक एलिमेंट जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो केस नंबर 1 हम सपोज लेते हैं जी, केस नंबर 1 सपोज कर लेते हैं कि ए जीरो के बराबर नहीं है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम कहते हैं कि लेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बी और सी ये जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अब जीरो के बराबर नहीं है ए, तो हमारे पास जो लेसन्स हमें इस बात का मिल गया कि हम ए के साथ डिवाइड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जब भी आपने किसी रकम से डिवाइड करना होता है तो वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हमने ये कहा कि ए जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है हमें लाइसेंस मिल गया कि हम इसको ए के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड 1 बाई ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा ए एक्स ओवर ए प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए प्लस डी ओवर ए इज इक्वल टू 0 ओवर ए। तो ये मेरे पास आ गया जी x प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए इंटू वाई प्लस डी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने तो इसको कन्वर्ट करना है इस शक्ल में, तो लिहाजा कैलकुलेशन का जो है वो तरीकाकार वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको मैं लिख लेता हूं, ये भी अभी स्टेप रहने दें।
no need for that. One can be written as ax plus d plus by plus cz is equal to 0. इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, a बाहर कॉमन निकाल लूं तो ये आ जाएगा x प्लस डी ओवर a. ठीक है, अब ये चूंकि a 0 के बराबर नहीं है तो a के साथ डिवाइड किया जा सकता है. अगर इसको मैं लिख दूं b इंटू वाई माइनस 0, नो प्रॉब्लम, c इंटू जेड माइनस 0. इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं a x माइनस डी ओवर a प्लस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू जेड माइनस 0. तो इसकी शक्ल अब इससे मिलती जुलती हो गई है. इट इज ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0. तो therefore one represent a plane passing through the point किस पॉइंट में से पास करेगा जी? ये आ गया माइनस डी ओवर ए, सिफर. ठीक है जी, इस पॉइंट में से ये पास करेगा. और ये जो ए बी सी हैं ये क्या हैं? ये डायरेक्शन रेशियो हैं नॉर्मल टू द वेक्टर के. तो अगर ए 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या करेगा? ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा. अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम प्रूफ करेंगे कि अगर ये b के बराबर b 0 के बराबर नहीं है तो भी ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा. केस नंबर 2, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0. तो अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको इकट्ठा लिखेंगे. वन कैन बी रिटन एज ax प्लस by प्लस d प्लस cz इज इक्वल टू 0. इसको a इंटू एक्स माइनस 0 लिखा जा सकता है. यहां से b कॉमन निकाला, y प्लस डी ओवर b, क्योंकि b के साथ डिवाइड किया जा सकता है. उसकी वजह क्या है कि b 0 के बराबर नहीं है. इसको मैं लिख सकता हूं सी जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0. तो इट इज ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0. तो therefore one represent a plane passing through, किस पॉइंट में से पास करता है प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों? ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, यहां पे बराबर होगा 0 माइनस डी ओवर बी और 0. इसी तरह केस नंबर 3, अगर ये आप खुद कर लीजिएगा. केस नंबर 3, इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसी तरीके से हम शो कर सकते हैं कि a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू जेड प्लस d ओवर c इज इक्वल टू 0. ये भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि किस पॉइंट में से पास करता है? इस पॉइंट में से पास करता है. और ए बी सी क्या हैं? ए बी सी इसके जो प्लेन के नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो हैं. तो अब हमारे पास दो फॉर्म आ गई हैं. एक तो ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड की डिग्री 1 होगी वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, और एक पॉइंट नॉर्मल फॉर्म थी जिसके अंदर हमें एक पॉइंट और नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज का पता हो. तो दूसरी फॉर्म हमारे पास वो है.
3 पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन, यानी ऐसा प्लेन जो 3 पॉइंट्स में से पास करता हो। अब ये देखिए, कोई भी हम पॉइंट लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक प्लेन बन गया हमारे पास। बशर्त ये कि तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे, ए बी सी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते होंगे, तो फिर ये प्लेन फॉर्म नहीं करेगा। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि अब हम एक ऐसी इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं जो इन तीनों पॉइंट में से पास करती हूं। हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। फर्ज किया ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, क्योंकि दो इक्वेशंस मैंने अभी तक ड्राइव की हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशन को चूज करता हूं ये वाली, तो इसका प्रूफ थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। अब ये जो हमारा प्लेन है ये इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता है, तो फिर ये तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। let the plane passes through the point, let the plane 1 passes through the point through the points, एक पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं, दूसरे पॉइंट का नाम बी, और तीसरे पॉइंट का नाम सी रख लिया मैंने। अब चूंकि प्लेन इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता है, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये फिर आ जाएगा ए लाइज ऑन 1, तो देयरफॉर ये आ जाएगा फिर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 plus d is equal to 0. Let us suppose that this is our number 2. Similarly, b x2 y2 z2 lies on 1, therefore ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0। हम कह देते हैं कि इस इक्वेशन का नाम नंबर 3 है। इसी तरह ये जो तीसरा पॉइंट है x3 y3 z3, ये भी क्या करेगा, लाइज करेगा 1 के ऊपर, तो देयरफॉर ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d विल बी इक्वल टू 0। Let us suppose that this is our equation number 4. अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है 1 2 3 4, यहां से हम ए बी सी डी को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट ए बी सी डी, एलिमिनेट ए बी सी डी फ्रॉम 1 2 3 4। जब एलिमिनेट करेंगे तो ये देखें, ये ए बी सी और डी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ये है जी इधर x y z और d की जगह पे आ जाएगा 1। इधर क्या है, ax1 by1, तो ए बी सी डी को एलिमिनेट कर रहे हैं, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3
1। ये डिटर्मिनेंट आ गया जी। डिटर्मिनेंट हमारे पास एक तरीका है जिसके मदद से जो है ये हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी पासिंग थ्रू दी 3 पॉइंट। बाय सॉल्विंग we get equation of plane passing through 3 points। देखिए ये अगर आप इसको करेंगे ना तो ये प्रोसेस जो पूरा अगर किया जाए तो बहुत लंबा है। पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी खत्म हो जाएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी खत्म हो जाएगा, हमारे पास 2 इक्वेशनें आ जाएंगी। फिर उन 2 इक्वेशनों को वो डिटर्मिनेंट के तरीके से एलिमिनेट करके तो के की वैल्यू निकाल के उसके अंदर पुट करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर इसी के बराबर होगा जो ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, लेकिन वो आपने लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना, सिंपल ये डिटर्मिनेंट बनाना है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, यू विल गेट योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिलीव इन मी चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। हमारा चैनल बड़ी तेज़ी से जो है ये 100K की तरफ मूव कर रहा है, तो जल्द अज जल्द एज अर्ली एज़ पॉसिबल अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, ख़ुद भी जो है ना ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।